हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, हम लोग 1.1 बता दिए हैं, 1.2 पे चलेंगे क्लास 10th के लिए। उसका प्रश्न संख्या 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 140 जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है, 140 को गुणनखंड करिए। पहला को तोड़ देते हैं तो 70 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो फिर 35। अब लगेगा 5 से तो 5 7 35। कहने का मतलब क्या हो, दो बार आया तो 2 गुने 2 और फिर 5 और फिर 7। 2 क्या बार आया तो 2 बार, 2 के पावर 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ये आपका आंसर आ गया। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। आइए 156 को करते हैं। 156 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 78, फिर 2 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 39, फिर 3 से कीजिए तो आपका हो जाएगा 13। इसको फिर से उसी प्रकार कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। आप इसको करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर तीसरा है 38 25 को जब लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे ना, तो 2 से नहीं लगता है। अब 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1275। फिर आप फिर से 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 425 आ जाएगा। फिर आपको 5 से लगाना पड़ेगा तो 85 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और फिर 17 आ जाएगा। इसको एक साथ लिखेंगे, 3 कै बार तो 2 बार, तो 3 के स्क्वायर 2। अब लिखेंगे 5 का स्क्वायर फिर 17। ये आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। इस प्रकार से आपका निकल गया पहला क्वेश्चन। जा इसमें 2 क्वेश्चन बच गया। ये 5 5 और 74 29 यानी 7429। इसको भी आप हल कर सकते हैं इसी मेथड से, सेम इसी प्रकार। ठीक है, अब आप लोग ये दोनों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उस 26 और 91 का पहले खंड करेंगे। 26 को तोड़िए, 26 को तोड़िए, 2 से 13 आ जाएगा। आप फिर क्या 91 को तोड़िए, 13 सत्ते 91 यानी 17, 7 से करेंगे तो 13 मरतब 91 कट जाएगा। करने के बाद इसका खंड क्या हुआ, 2 गुने 13, और इसका खंड क्या हुआ, 7 गुने 13। कहने का मतलब होता है एचसीएफ में जो दोनों में मिले और सबसे छोटा हो, जो इसमें मिले और इसमें मिले और छोटा हो, उसको एचसीएफ में लिखेंगे। और एलसीएम में होता है जो दोनों में मिले उसको भी लेना है, उसमें बड़ा लेना है, और जो ना मिले उसको भी लिखना है। तो देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ में देखते हैं। एचसीएफ के लिए एचसीएफ बराबर, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, तो दोनों एक ही है तो एक ही ले लिए। ठीक है, अब एलसीएम पे चलेंगे। एलसीएम बराबर, अब देखिए एलसीएम में क्या करना है, जो मिलता है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब 2 लिख लेंगे और फिर 7 लिख लेंगे। अब इसको गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका 13, 7 दूना 14। 13 और 14 को गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। इसी प्रकार आप इसको निकालिए, क्या है 510 और 92 का। 510 को तोड़िए, पहले 510 को तोड़ते हैं 2 से तो 255 आएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से तोड़िएगा ना, तो 3 से तोड़िएगा तो 85 आ जाएगा। फिर इसको तोड़िएगा 5 से तो 17 पचे 85। और फिर तोड़ना है 92 को तोड़िए 2 से तो आ जाएगा आपका 46, और फिर 2 से तोड़िए तो कितना आ जाएगा 23। इस प्रकार से आ गया खंड। इसको लिखिए 510 बराबर क्या, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक, उसी प्रकार इसमें करेंगे 92 बराबर 2 गुने 2 क्या बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2 और उसके बाद गुने 23। ठीक है, चलिए अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ कौन होगा और एलसीएम कौन होगा। इसमें देखना है एचसीएफ बराबर में, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिले और छोटा हो। तो इसमें भी देखते हैं 2 है, इसमें भी 2 देखते हैं। इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो सबसे पहले 2 मिलता है, तो 2 मिलता है तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये 2 के पावर 2 है यानी 4 है, और ये 2 है तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो छोटा वाला को पहले लिखेंगे, यानी एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 2। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या बोले हैं कि जो दोनों में मिले और बड़ा होना चाहिए, जो दोनों में मिले और क्या हो, बड़ा हो,
और जो नहीं मिले उसको भी लिख देना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब देखिए ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 12 पंचे 60, 60 गुने 17 गुने 23। अब इसको जब आप सभी को गुना कीजिएगा ना तो गुना करके आपको आएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा आपका आंसर। जब गुना करेंगे तब, गुना किया हुआ है, गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन बना। और तीसरा क्वेश्चन है जो आपको सेम इसी प्रकार बनेगा, इसी प्रकार बनेगा। और देखिए ये दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा ना, तो एक उभयनिष्ठ रहता है हमेशा, इसमें भी और इसमें भी, तो आप HCF 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का था, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में भी HCF और LCM निकालना है। इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे, जैसे ही 12 है तो 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से 3। इस प्रकार 15 को तोड़िए तो 3 से 5 या 15, 21 को तोड़िए 3 से तो 7 या 21। अब सबको लिख दीजिए बारी बारी से। 15 12 बराबर लिखेंगे 2 का बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 3। अब 15 को लिखिए तो 15 बराबर 3 गुने 5। अब 21 को लिखिए तो 3 गुने 7। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें HCF निकालना है। HCF बराबर, HCF के लिए क्या बोले थे कि जो सब में मिले और छोटा हो, जो सब में मिले और छोटा हो। तो इसमें देखते हैं कि इसमें सब कौन मिलता है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 है इसमें तो 2 नहीं है इसमें, मतलब 3 सब में है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तीनों 3 बराबर है, किसी के पावर में ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 3। अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या बोले थे, जो मिलेगा उसको में बड़ा और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना है। तो देखिए मिलता है उसको लिख दीजिए, पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 के पावर में 2, उसके बाद 5 गुने 7, इस प्रकार से। अब इसको करेंगे तो 3 गुने 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35। इधर हो जाएगा क्या आपका 12 गुने 35, और जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 420। यानी LCM बराबर 420 और HCF बराबर 3। इसी प्रकार इसका निकलेगा 17 का, 17 को खंड कीजिए, फिर 23 को और फिर 29 को। ये अभाज्य संख्या है, देखने से लगता है कि अभाज्य संख्या है, पता है कि अभाज्य संख्या है। इसमें खंड कीजिएगा तो खंड नहीं होगा, इससे एक ही से भाग लग सकता है। तो इसका 17 गुने 17 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, 29। अब इसमें देखिए कि कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो अपना मन से गुना कर सकते हैं 1 गुने 1 सब में। यानी इसका सब में देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1 हो गया। और LCM निकालना है, तो जब जो मिलता है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलता है उसको भी। तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए सबको लिख दीजिए 17 गुने 23 गुने 29। और 1 मिलता है तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ना। अब जब इसको गुना कीजिएगा ना तो 11,339 आएगा, 11,339 आंसर आएगा निकल करके, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन को जब हल कीजिएगा तो देखिए 8 को तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे और 25 को तोड़ेंगे। तोड़िए, 8 को तोड़िए तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 तिहाई 9, और फिर 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 आ जाएगा। इसमें 2 कै बार तो 3 बार, तो 2 के पावर 3। इसमें देखते हैं 3 कै बार तो 2 बार, तो 3 के पावर 2 जा 2 के पावर 3 हो गया। अब इसमें देखिए 25 में 5 का वो 2 गो, तो 5 के पावर 2। अब देखिए इसमें भी क्या है, कॉमन नहीं है, यानी मतलब तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 से गुना कर देंगे इसमें भी। और इसका HCF भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। वही LCM का बात करें तो LCM बराबर आपका लिख देंगे 2 के पावर Q, उसके बाद 3 के पावर स्क्वायर और 5 के पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 8 गुने 9 गुने ये हो जाएगा आपका 25। और जब इसको गुना आएगा, इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो HCF और LCM निकालना था। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, HCF बराबर दिया गया है और LCM निकालना है। तो LCM बराबर हम जानते हैं क्या होता है, LCM बराबर होता है
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF होता है। तो LCM बराबर लिखेंगे पहले। LCM बराबर पहली संख्या को हम PX मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम गुने QX मान लेते हैं, बट्टा में आपका HCF हो जाएगा, HCF। तो पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी संख्या आपका 657 है और HCF आपका 9 दिया गया है इसमें। और जब इसको काटिएगा तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, अब बच जाएगा ई में 9 चक 36, 3 बच जाएगा तो 36, 9 चक 36, 34 मतलब में कट जाएगा और 34 गुने 657, इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका LCM निकल के आएगा और LCM आपका निकल के आएगा 22,338 निकल करके आएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। इसको 34 गुने 657 का गुना कीजिएगा तो 22,338 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।